हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स ऑफ क्लास 10। ठीक है। रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 ये अपने नेचुरल नंबर हो गए। 0 स्टार्ट हो गया तो ये होल नंबर्स हो गए। -1 -2 -3 ये अपने अब 0 पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर ये क्या मिलके बना रहे हैं इंटीजर्स को। ठीक है। और जो रेशनल नंबर होते हैं उनको क्या लिखते हैं p/q की फॉर्म में। और q नॉट इज इक्वल टू 0। अगर इस संख्या मान लो p मैंने ले लिया -1 ले लिया और q मैंने नीचे ले लिया 2। ठीक है। तो इसको भी हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर वो क्या होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2 √3 √5। ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर्स में क्या आते हैं, रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, रियल नंबर्स। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो, इन क्लास 9th यू बिगेन योर एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो तुम 9th क्लास में तुमने क्या स्टार्ट किया था कि रियल नंबर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। एनकाउंटर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में हमने सीखा। वी कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन रियल नंबर्स इन दिस चैप्टर। अब हम अपना डिस्कशन, हमारा जो डिस्कशन है रियल नंबर्स पर, इस चैप्टर में कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। वी बिगिन विद वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेक्शन 1.2। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, अभी बताया था। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 जो भी है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज। अब वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन सी है, उस प्रॉपर्टीज का नाम है नेमली द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टी है वो नाम है, एक तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एज द नेम सजेस्ट, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से नाम से ही पता चल रहा है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हैज टू डू विद द डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। तो वो क्या बता रहा है कि डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स को हम डिवाइड करके देखेंगे। स्टेटेड सिंपली, जो सिंपली तरीके से बताता है, इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लो तुम, जैसे मैंने मान लिया 37। ठीक है, इंटीजर मान लिया, कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी। कोई भी पॉजिटिव तुम इंटीजर मान लो, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर मैंने मान लिया 4 मान लिया। ठीक है। इन सच ए वे दैट इट लीव्स, अब ये डिवाइड कर रहा है, यानी 4 से डिवाइड कर, ये ए हो गया अपना पार्ट, ये कौन सा हो गया, बी पार्ट हो गया। अब 4 9 जा 36, 7 में से 6 गए तो 1 बचा अपना। तो ये कह रहा है कि अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी इन सच ए वे दैट इट लीव्स ए रिमाइंडर आर। तो अपना ये जो 1 बचा है ये क्या है, रिमाइंडर आर है, दैट इज स्मॉलर देन बी। अब आर है वो बी से क्या है, छोटा है। आर है वो लेस देन बी, बी बड़ा है ना आर से। तो देखो, मैनी ऑफ यू प्रोबेबली रिकॉग्नाइज दिस एज द यूजुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। तो अब इसमें से बहुत से लोग क्या कहेंगे, इसको ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है। यद्यपि दिस रिजल्ट इज क्वाइट इजी टू स्टेट एंड अंडरस्टैंड, इसका रिजल्ट को हम आराम से समझ सकते हैं। इट हैज़ मैनी एप्लीकेशंस, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। रिलेटेड टू द डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, जो किससे रिलेटेड संबंधित है, इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज से। वी टच अपॉन ए फ्यू ऑफ दैम, इनमें से कुछ हम पढ़ेंगे। यूज इट मेनली, और इसका प्रयोग करेंगे मेनली टू कंप्यूट द एचसीएफ निकालने में ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालने के लिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ऑन द अदर हैंड हैज टू डू समथिंग विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये क्या होगा दूसरे हाथ में कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन के साथ। यू ऑलरेडी नो दैट एवरी कंपोजिट नंबर, तुम जानते हो पहले से ही, कंपोजिट नंबर, प्रत्येक कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो को जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं। ठीक है। प्राइम नंबर में तो 2 फैक्टर बनते हैं, जैसे मान लिया मैंने 2 ले लिया, तो इसका एक तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड, तो इसके 2 ही फैक्टर हुए। अब जैसे 4 ले लिया मैंने, तो 4 में 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है। तो कंपोजिट नंबर ये होते हैं, ये प्राइम नंबर होते हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन ए यूनिक वे। अब देखो, कंपोजिट नंबर जैसे मैंने 4 ले लिया, तो 2 × 2, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये प्राइम नंबर है, यूनिक वे। दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यहाँ से पता चल गया हमें कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। Again, while it is a result that is easy to state and understand, it has some very deep and significant application in the field of mathematics. तो मैथमेटिक्स के में इसके बहुत ज़्यादा प्रयोग है। वी यूज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ऑफ टू मेन एप्लीकेशंस। अब इसके यूजेस बताए थे, अब इसके दो मेन एप्लीकेशन हमें यानी दो मेन यूज़ अब कहाँ करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले वी यूज़ इट टू, हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का किस लिए प्रयोग करेंगे, टू प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ मैनी ऑफ द नंबर्स यू स्टडीड इन क्लास 9th। क्लास 9th में तुमने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, √2, √3, √5। इसकी इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे। सेकंड, वी अप्लाई दिस थ्योरम, और दूसरा हम इस थ्योरम का किस लिए अप्लाई करेंगे, टू एक्सप्लोर व्हेन एग्जैक्टली द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, कि व्हेन एग्जैक्टली कब होता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर पी बाई क्यू इज टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग होगा व्हेन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, और ये कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, वी डू सो बाय लुकिंग एट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्यूब ऑफ पी बाई क्यू। तो हम देखते हैं बाय लुकिंग एट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे क्यू ऑफ पी बाई क्यू। यू विल सी दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू विल कम्प्लीटली रिवील द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पी बाई क्यू। तुम देखते हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन कम्प्लीटली रिवील द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पी बाई क्यू का डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे टर्मिनेट मतलब क्यू से ही पता कर देंगे कि कब तो टर्मिनेट होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा और कब रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। सो लेट अस बिगिन अवर एक्सप्लोरेशन। चलो अब हम इसका एक्सप्लोरेशन देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इन योर अर्लियर क्लासेस, तुम पिछली क्लास में, यू हैव सीन दैट एनी नेचुरल नंबर, तुम देख चुके हो कोई भी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। पिछली क्लासों में तुमने देख लिया कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, एनी नेचुरल नंबर जिसको हम लिख सकते हैं किसमें, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में। फॉर इंस्टेंट 2 इज इक्वल टू 2, जैसे 2 × 1 होता है ना, 4 इज इक्वल टू 2 × 2, 253 का, एंड सो ऑन। नाउ लेट अस ट्राई एंड लुक एट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम द अदर डायरेक्शन। अब नेचुरल नंबर को देखते हैं दूसरी डायरेक्शन से, दैट इज कैन एनी नेचुरल नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर्स। क्या हम कोई भी नेचुरल नंबर प्राप्त कर सकते हैं अगर प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई करके। लेट अस सी, टेक एनी कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर से 2, 3, 7, 11, 23, मतलब कोई भी कलेक्शन ले लेंगे प्राइम नंबर्स का, जिसको प्राइम नंबर्स जैसे ले लिए मैंने 2, 3, 7, 11, 23। इफ़ यू मल्टीप्लाई सम ऑफ और ऑल ऑफ दीज नंबर्स, यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं कुछ की या सभी नंबर्स की, अलाउइंग दैम टू रिपीट, और इसमें क्या अलाउ करना है कि किसी को भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे इसमें देखो 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2 हो गई। ठीक है, तो रिपीट एज मैनी टाइम्स एज वी विश, जितना हम इच्छा अपनी जाते हैं, मतलब जितनी चाहते हैं। वी कैन प्रोड्यूस ए लार्ज कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का कलेक्शन, इनफाइनेटली मैनी। अब इसकी एग्जांपल दे रखे हैं। नाउ लेट अस सपोज योर कलेक्शन ऑफ प्राइम्स इंक्लूड ऑल पॉसिबल प्राइम्स, सभी पॉसिबल प्राइम्स के हो गए। व्हाट इज योर गैस अबाउट द साइज ऑफ दिस कलेक्शन। अब तुम्हारा गैस करो कि क्या साइज होगा इस कलेक्शन का। डज इट कंटेन ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स, क्या इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स मिलेंगे या इनफाइनाइटली मैनी। इनफैक्ट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स, मतलब क्या मिलेंगी, इनफैक्ट इसमें बहुत सारे प्राइम नंबर मिलेंगे। सो इफ वी कंबाइन ऑल दीज प्राइम इन ऑल पॉसिबल वेज वी विल गेट एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ नंबर। तो अगर हम इन प्राइम्स को कंबाइन कर देते हैं सभी तरीकों से, ठीक है, वी विल गेट एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ नंबर, हम क्या प्राप्त करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलेक्शन प्राप्त करेंगे। ऑल द प्राइम्स एंड ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स, तो सभी प्राइम्स या सभी पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। द क्वेश्चन इज कैन वी प्रोड्यूस ऑल द कंपोजिट नंबर दिस वे, क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कंपोजिट नंबर इसी तरीके से। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। डू यू थिंक दैट देयर मे बी कंपोजिट नंबर विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, कि जो पावर प्राइम की जो पावर्स है वो प्रोडक्ट नहीं है। बिफोर वी आंसर दिस लेट अस फैक्टराइज पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमने क्या करना है, इसका आंसर करने से
इसका आंसर करने से पहले हम क्या करेंगे, लेट अस फैक्टराइज पॉजिटिव इंटीजर्स। हम पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टराइजेशन करेंगे, दैट इज डू द अपोजिट ऑफ व्हाट वी हैव डन सो फार। जो अभी हमने ऐसे किया था ना, प्रोडक्ट किया था मल्टीप्लाई करके, अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो अब जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया तो इसका फैक्टराइजेशन कर दिया अब मैंने, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू यूज द फैक्टर ट्री। तो हम किसका यूज कर रहे हैं अभी, ये फैक्टर ट्री बोलते हैं इसको, विद विच यू आर ऑल फैमिलियर, जो तुमने पहले पढ़ा होगा। लेट अस टेक सम लार्ज नंबर, कोई भी लार्ज नंबर ले लिया 32760 एंड फैक्टराइज इट शॉर्ट। अब आगे देखो, सो वी हैव factorized 32760 as 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 7 multiply 13 as a product of primes। ये प्राइम का प्रोडक्ट है। 32760, 2 की पावर 3 आएगी जिसमें 2 1 2 3, 3 की पावर 2 आएंगी 5, 5 multiply 7 multiply 13 as a product of power of primes। let us try another number, say 1 2 3, ये यहाँ तक ले लिया। this can be written as 3 की पावर 2 multiply 3 8303 3607। ऑफ कोर्स यू हैव टू चेक द, ये प्राइम्स है या नहीं ये चेक करना। दिस लीड अस टू कंजेक्टर दैट, ये इंपॉर्टेंट है लाइन कि ये किसका नेतृत्व किया इन्होंने, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। अब ये प्राइम नंबर दे रखे हैं, इनकी पावर, ये पावर, ठीक है। तो प्रोडक्ट अब मल्टीप्लाई करवा रखा है इनका, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब जैसे मैंने 3 मल्टीप्लाई 7 किया तो 3 7 जा 21। तो दो संख्याओं की जब मल्टीप्लाई करवाई तो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो कंपोजिट नंबर है, अब कंपोजिट नंबर जैसे मान लो अपना ये वाला देख लो, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये क्या है, कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर की पावर का प्रोडक्ट। In fact, this statement is true and is called the fundamental theorem of arithmetic। और ये क्या कहलाती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बिकॉज ऑफ इट्स बेसिक क्रूशियल इंपॉर्टेंस टू स्टडी द इंटीजर्स। इंटीजर्स की स्टडी करने में जरूरी है। लेट अस नाउ फॉर्मली स्टेट दिस थ्योरम। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे थ्योरम के बारे में। बस इतना तो अभी तो इतना ही जाना हमने कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, ठीक है, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहते हैं। अब रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, प्राइम, कंपोजिट, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे